हेलो माय नाइन्थ ग्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक नया सेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड आई होप उस नए सेशन के साथ आप सब में भी एक न्यू एनर्जी जरूर होगी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर न्यू बुक विच इज कावेरी। तो जो पहला चैप्टर है उसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। तो बिफोर वी बिगिन, हेलो एवरीवन, दिस इज कीर्ति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम प्लैनेट स्पार्क। लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर 1 ऑफ योर न्यू बुक कावेरी। तो लाइक आई सेड, जो चैप्टर है उसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड द राइटर ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी, जो राइटर है इस स्टोरी के वो हैं सुधा मूर्ति। अब एक बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज क्या है कि जो ये स्टोरी है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। ये जो पूरी स्टोरी है ये एक्चुअली सुधा मूर्ति के साथ हुआ है व्हेन शी वाज अ 12-year-old गर्ल। तो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड, समझते हैं कि जो स्टोरी है वो क्या है। सबसे पहले जो स्टोरी है उसकी सेटिंग है नॉर्थ कर्नाटका का एक छोटा सा विलेज। अब ऑफ कोर्स विलेज है तो रिसोर्सेज की कमी होगी, न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो है स्टोरी में विलेज में वो एक दिन लेट आते हैं। तो जो विलेजर्स है वो बहुत ही डेस्परेटली वेट करते हैं फॉर दोज मैगजीन्स और फॉर दोज न्यूज़पेपर्स। उनमें से ही एक इंसान जो है वो है द ग्रैंड मदर ऑफ सुधा, जिनका नाम है कृष्णका, who is a 62-year-old woman. She is 62-year-old woman. तो the magazine which we are talking about here, उस मैगजीन का नाम है करमवीरा। और उस मैगजीन में एक बहुत ही फेमस ऑथर थे उस टाइम के, हु इज त्रिवेणी। तो उनकी एक बहुत फेमस नोवेल है विच इज काशी यात्री। तो वो सीरियल्स में आती थी, वो एपिसोड्स में आती थी। तो हर वीकली मैगजीन में कुछ ना कुछ एपिसोड्स आते थे उस नॉवेल के। और जो कृष्णका की ग्रैंड डॉटर है विच इज सुधा, हु इज अ 12-year-old गर्ल, वो बहुत ही चाव से अपनी ग्रैंड मदर को उसकी जो स्टोरी है वो सुनाती है। एंड द ग्रैंड मदर एज वेल, शी लिसन्स विद सच अटेंशन। वो इतने प्यार से, इतने ध्यान से सुनती हैं स्टोरी को। एंड आफ्टर दैट वो अपने दोस्तों के साथ जाके बैठती हैं विलेज में और उनके साथ उस चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ऐसा चलता रहता है। नाउ द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी हैपन्स। टर्निंग पॉइंट जो है स्टोरी का वो कब होता है, when the narrator, which is Sudha, she goes to a neighboring village to attend a marriage. एक शादी अटेंड करने के लिए वो एक neighboring village में जाते हैं। Now she only went for a couple of days. वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए जाती हैं, लेकिन she ends up staying in that village for a whole week. And when she comes back from that village, जब वो शादी से जो है वो वापस आती हैं, तो she sees that her grandmother is in tears. वो रो रही होती है, she is crying. Now the granddaughter, which is Sudha, she asks कि दादी क्या हुआ है, आप इतना रो क्यों रहे हो, राइट? बट जो उनकी ग्रैंड मदर है वो उस टाइम पे उनको नहीं बताती हैं कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ है। तो आफ्टर डिनर उसी रात जब वो सब लोग टेरेस पे लेटे होते हैं एंड दे आर preparing to sleep, जब वो टेरेस पे लेटे होते हैं, then the grandmother goes to her granddaughter. वो सुधा के पास जाके बैठती हैं and she touches her forehead. वो उनके forehead को touch करती हैं and then she tells the story of her younger self. वो अपनी story बताती हैं कि जब मैं छोटी थी और my mother died और मेरे जो father थे he was a very busy man, और उस टाइम पे लड़कियों की education को उतनी importance नहीं दी जाती थी, इसलिए I could never learn to read and write. इसलिए मैं को कभी नहीं सीख पाई कि लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, and that is why I am uneducated. Now she goes on to tell her कि जब तुम गई हुई थी उस शादी में, तब करमवीरा का जो है एक नया एपिसोड आया, एक नई मैगजीन आई जिसमें काशी यात्रा का जो है नेक्स्ट एपिसोड आया। अब वो बताते हैं कि हाउ शी ट्राइड अ लॉट, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया टू रीड द वर्ड्स विच वर रिटन ऑन दैट मैगजीन, बट उनको कुछ भी समझ नहीं आया। समझ आएगा भी कैसे, शी इज अनएजुकेटेड, उनको नहीं पढ़ना लिखना आता है, राइट? तो दैट इज़ वाई वो बहुत ही ज़्यादा सैड, बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील कर रहे थे। और सबसे ज़्यादा ये कि उन्होंने ये भी सोचा कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर में सुधा के पास चली जाती हूँ, वो मुझे वहाँ पर उस स्टोरी को रीड करके सुना देगी, या फिर मैं विलेज में किसी से पूछ लेती हूँ। बट शी वॉज वेरी embarrassed to do so
क्योंकि उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना था. शी डिड नॉट वांट टू डिपेंड ऑन एनीवन. और उनको इतना हेल्पलेस फील हो रहा था उस टाइम पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पढ़ना लिखना क्यों नहीं आता, अगर मैं पढ़ सकती तो मैं ये स्टोरी जो है वो खुद पढ़ लेती, मुझे किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड दैट इज़ व्हेन हर ग्रैंड डॉटर आस्क्स हर कि दादी हाउ कैन आई हेल्प यू, ग्रैंड मदर मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ. एंड दैट इज़ व्हेन हर ग्रैंड मदर सेज कि प्लीज़ टीच मी हाउ टू रीड एंड राइट, कि आप मुझे सिखाओ कि पढ़ते लिखते कैसे हैं कन्नड़ अल्फाबेट्स को. ये सुन के जो नैरेटर है, द नैरेटर इज वेरी सरप्राइज्ड. अब आप खुद ही इमेजिन करो कि एक दिन आपके दादा या दादी या नाना नानी आपको आके बोल रहे हैं कि मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो, तो यू ऑफ कोर्स विल बी सरप्राइज्ड. तो जो नैरेटर है व्हिच इज सुधा, शी वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड कि दादी आप इस एज में थोड़ी ना पढ़ोगे, आपको तो चश्मे लगे हुए हैं, आप किचन में कुकिंग करते हो, आप झुक के चलते हो, आप कैसे अभी इस एज में पढ़ना लिखना सीखोगे. नाउ व्हाट द ग्रैंडमदर सेज इज अमेजिंग, इट इज सो ब्यूटीफुल. वो बोलती है कि जब भी आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हो, आप डिटर्मिन्ड होते हो फॉर गुड कॉज, फॉर अ गुड थिंग, तो आप उस चीज को कर पाओगे. यू विल बी एबल टू डू इट इफ यू आर डिटर्मिन्ड एंड इफ यू वर्क हार्ड. तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर को बोलती हैं कि तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखाओ. और दशहरा के टाइम पर, ड्यूरिंग दशहरा, आई विल कीप अ सरस्वती पूजा, कि दशहरा के टाइम पे मैं एक सरस्वती पूजा जो है वो रखूंगी. एंड दैट विल बी माई अल्टीमेट टेस्ट. उस दिन जो मेरा टेस्ट होगा वो एक अल्टीमेट टेस्ट होगा, यू चेक माई नॉलेज. तो एकदम नेक्स्ट डे से ही क्या होता है कि जो नैरेटर है वो अपने दादी को पढ़ना लिखना सिखाती है और उनको कुछ होमवर्क भी देती है. नाउ द अमेजिंग थिंग हियर इज कि जो ग्रैंड मदर है, शी वर्क्स वेरी हार्ड एंड शी इज वेरी डिटर्मिन्ड. जो भी उनको होमवर्क दिया जाता है वो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से उन चीज़ों को प्रैक्टिस करती हैं, उन चीज़ों को सीखती हैं. एंड व्हेन दशहरा कम्स, सरस्वती पूजा के दिन, शी टचेस, दिस इज द अल्टीमेट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट द स्टोरी, कि जो ग्रैंड मदर है, शी टचेस द फीट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, टचेस द फीट ऑफ हर ग्रैंड डॉटर. नाउ ये देख के जो सुधा है वो भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि दादी आप मेरे से इतने बड़े हो, व्हाई आर यू टचिंग माय फीट. नाउ द ग्रैंड मदर सेज, वो उनको बोलती है कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ, आई एम टचिंग द फीट ऑफ माई गुरु. फॉर मी यू आर अ गुरु, क्योंकि आपने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है. एंड दैट इज व्हेन द ग्रैंड डॉटर गिव्स her grandmother a novel of काशी यात्री. तब तक जो है काशी यात्री पहले वीकली मैगजीन में आ रही थी, करमवीरा के कुछ कुछ एपिसोड्स आ रहे थे, राइट. अब क्या हो चुका है कि करमवीरा से हटके और नॉवल आ चुकी है प्रॉपर एक काशी यात्री की. एंड शी गिव्स हर दैट नॉवल ऑफ काशी यात्री, gives her the novel of काशी यात्री. and when she hands over that gift to her grandmother, वो जब अपनी दादी को वो देती है, उनकी दादी जो है ऑथर का नाम पढ़ती हैं अच्छे से, बुक का नाम पढ़ती हैं, इवन पब्लिशर का नाम तक पढ़ती हैं. and that is when Sudha knows कि her student has passed with flying colors, passed with flying colors, कि वो अच्छे से अब पढ़ना लिखना सीख गई है. नाउ द स्टोरी इज रियली रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, क्योंकि इट इज अबाउट अ 62-year-old ग्रैंड मदर हु लर्न्स कन्नड़ अल्फाबेट्स फ्रॉम हर 12-year-old ग्रैंड डॉटर. तो कुछ थीम्स हैं इस स्टोरी के, विच इज कि जो ग्रैंड मदर है, शी वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, और इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और लर्निंग जो है, इट कैन हैपन एट एनी एज व्हाटसोएवर. ज़रूरी नहीं है कि आप बूढ़े हो गए हो तो आप लर्न नहीं कर सकते हो, आप चीज़ें और सीख नहीं सकते हो. सो दैट इज़ द लेसन दैट दिस स्टोरी गिव्स, एंड दैट इज़ द मैसेज which this beautiful story gives to all of us, that learning has no age and learning has no barrier. So this was the summary of the first chapter of Kaveri, which is How I Taught My Grandmother to Read, which is written by Sudha Murthy. So if you liked this summary, please share, like the comment, and subscribe to the channel for more such videos. And let me know in the comments which summary, which chapter's summary do you want me to cover next. This is Keerti, your English educator from Planet Spark, and I'll see you in the next video. Bye-bye. Keep learning.